गांव बंदिल्ली सिंध के एक ऐसे दूर उफ्तादा इलाके में वाक़ था जहां जदीद दुनिया की तरक्की की हुआ भी नहीं पहुंची थी। यहाँ के लोग सदियों पुराने रस्म और रिवाज के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे थे। गांव के चारों तरफ घने दरख्तों का जंगल था जिसके बारे में अजीब व गरीब कहानियां मशहूर थीं। रात के वक्त गांव में एक अजीब सी खामोशी छा जाती, जैसे कोई नादीदा ताकत हर चीज पर नजर रखे हुए हो। मुनीजा एक 20 साला नौजवान लड़की अपनी माँ जुलेखा के साथ गांव के किनारे एक छोटे से कच्चे मकान में रहती थी। इसके बाप का इंतकाल इसके बचपन में ही हो चुका था। जुलेखा शदीद दिल के आर्जे में मुब्तला थी और ज्यादातर बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। मुनीजा घर के तमाम काम करती, खेतों में हल चलाती और गांव की ख्वातीन के कपड़े सीकर घर का खर्च चलाती थी। इसकी खूबसूरती के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। इसके गहरे काले बाल, लंबी पलकें और गुनगुनाती सी आवाज हर किसी को मुतवज्जे कर लेती थी। मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो किसी गुमशुदा चीज को ढूंढ रही हो। गांव के नौजवानों ने इससे शादी के लिए पैगाम भेजे थे, मगर मुनीजा हर बार इनकार कर देती थी। एक तूफानी रात जब आसमान पर बादल गरज रहे थे और हवा दरख्तों को झंझोड़ रही थी, मुनीजा ने अपने घर के दरवाजे पर एक धमाके जैसी आवाज सुनी। दरवाजा खोलते ही इसने देखा कि एक नौजवान लड़का बेहोश पड़ा है। इसके कपड़े फटे हुए थे, जिस्म पर गहरे जख्म थे और चेहरा मिट्टी और खून से लथपथ था। मुनीजा ने फौरन इसे अंदर ले लिया। जुलेखा ने घबरा कर पूछा, ये कौन है? कहां से आया? पता नहीं अम्मा, मगर ये जख्मी है, हम इसे छोड़ नहीं सकते, ए मुनीजा ने कहा और जल्दी से पानी लेकर उसके जख्मों को साफ करने लगी। जुलेखा ने हिचकिचाते हुए कहा, बेटा ये वक्त ठीक नहीं, लोग बातें बनाएंगे, मगर अगर तेरा दिल कहता है तो ठीक है, लेकिन होश में आते ही इसे जाने को कह देना। 2 दिन तक वो लड़का बेहोश रहा। मुनीजा इसके जख्मों पर मरहम लगाती रही, इसके माथे पर ठंडे पानी के कंपर्स रखती रही। तीसरे दिन जब इसने आंखें खोली तो मुनीजा ने देखा कि इसकी आंखें बेहद गहरी और पुरअसरार थीं, जैसे किसी अंधेरे का राज छुपा हो। मेरा नाम अरसलान है, इसने आहिस्ता से कहा। मैं यहां से बहुत दूर का रहने वाला हूं और मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुनीजा ने हैरान होकर पूछा, मेरी जरूरत? क्यों? अरसलान ने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारे बगैर मैं अधूरा हूं। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब वाकयात रूनुमा होने लगे। पहले गांव के कुछ मवेशी गायब हुए, फिर 2 छोटे बच्चे लापता हो गए। गांव वालों ने शक की निगाह से अरसलान को देखना शुरू कर दिया। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह सब इस लड़के की वजह से हो रहा है जो किसी और जगह से आया है। गांव के इमाम ने जुमा के खुतबे में ऐलान किया, ये लड़का मनहूस है, इसे यहां से निकालो, वरना और बड़ा नुकसान होगा। मगर मुनीजा ने डटकर इनकार कर दिया। जब तक सबूत नहीं मिलता मैं इसे नहीं निकालूंगी, ये बेगुनाह है। एक रात जब सारा गांव सो चुका था, मुनीजा को अपनी मां के संदूक से एक पुरानी डायरी मिली जिसमें जुलेखा ने लिखा था। जब मुनीजा छूटी थी, एक आमिल ने इसका साया अलग कर दिया था ताकि वो हमेशा महफूज रहे। मगर इसने कहा था कि अगर साया वापस आ गया तो वो मुनीजा का मुहाफिज भी होगा और उसका इंतकाम भी। मुनीजा का दिल धक से रह गया। क्या अरसलान इसका खोया हुआ साया था? इसने अरसलान से सीधा सवाल किया, क्या तुम मेरा साया हो? अरसलान ने गहरी सांस ली और कहा, हां, मैंने सालों तक तारीकी में गुजारे हैं, मगर जब तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ी मैं वापस आया। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन एक जालिम है जिसने मुझे कैद किया था और वो अब तुम्हें भी खत्म करना चाहता है। वो जालिम कौन था? अरसलान ने बताया कि मेहताब शाह नामी एक पुराना आमिल वापस आ गया है जो मुनीजा को मार कर साये को हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाना चाहता है। वही लापता बच्चों और मवेशियों को उठाकर ले गया था। मुनीजा ने डरने से इनकार कर दिया। वो अरसलान और अपनी मां के साथ गांव के कब्रिस्तान के पीछे वाक़े एक पुराने खंडर में गई जहां मेहताब शाह छुपा हुआ था। अंधेरे में एक खौफनाक जंग हुई। मेहताब शाह ने मुनीजा पर हमला किया, मगर अरसलान इसके सामने डट गया। दोनों के दरमियान एक खौफनाक रूहानी मरका हुआ। हवाएं चलने लगें, चीखें गूंजने लगे। मुनीजा ने देखा कि अरसलान और मेहताब शाह के दरमियान काली और सफेद रोशनी का तसादुम हो रहा है। तब मुनीजा ने अपनी मां की डायरी उठाई और बुलंद आवाज से कहा,
میں اپنے سائے کو تسلیم کرتی ہوں، وہ میرا حصہ ہے اور میں اس سے پیار کرتی ہوں۔ اس کے الفاظ نے ارسلان کو طاقت دی، وہ ایک مکمل انسان بن گیا اور مہتاب شاہ کی طاقت ٹوٹ گئی۔ وہ ایک خوفناک چیخ کے ساتھ ہوا میں غائب ہو گیا۔ صبح ہوئی تو گاؤں میں سکون لوٹ آیا۔ لاپتہ بچے واپس آ گئے، مویشی مل گئے۔ گاؤں والے شرمندہ ہوئے اور منیزہ سے معافی مانگی۔ منیزہ نے گاؤں میں ایک مدرسہ اور کلینک کھولا جہاں غریب لوگوں کو مفت علاج اور تعلیم دی جاتی۔ ارسلان اس کے ساتھ رہا، اب ایک مکمل انسان کی طرح۔ وہ منیزہ کا سایہ نہیں بلکہ اس کا ہمسفر تھا۔ سچائی کبھی چھپتی نہیں۔ اندھیرے سے ڈر کر بھاگنے کے بجائے اگر ہم اس کا سامنا کریں تو ہماری اپنی روشنی ہمیں راستہ دکھا دیتی ہے۔